दिन का पहला ट्रेड अगर आप लोग को लॉस हो जाता है ना, तो इसके बाद आप लोग सोचते हो कि मैं बस एक और ट्रेड ले लेता हूँ ताकि ये मेरा लॉस रिकवर हो जाए। आप जब वो ट्रेड ले लेते हो आपका प्रॉफिट हो जाता है और आपका ये ट्रेड रिकवर हो जाता है और दिन में अब आप हो जाते हो ब्रेक इवन। लेकिन इसके बाद भी आप मार्केट को देखते रहते हो। अब मार्केट अगर साइडवेज गया तब तो आप खुश रहोगे, लेकिन जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुआ उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने एनालाइज किया था कि इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो मार्केट मूव करेगा, मेरी एनालिसिस सही हुई, फिर भी मैंने पैसा नहीं कमाया। इस इमोशन की वजह से अब आप करने लग जाते हो ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट अगर एक बार मूव कर चुका है, अब आप दोबारा चाहते हो कि मार्केट मूव करे तो मार्केट थोड़ी मूव करेगा। फिर आप सोचते हो कि यार मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूं ताकि छोटा सा भी अगर मार्केट मूव करे तो भी मैं प्रॉफिट बना लूं। यहाँ पे आप लोग का सिर्फ एक ही चीज रहता है कि यार मेरी ईगो, यानी कि अगर मैंने एनालिसिस करा है और मार्केट मेरी एनालिसिस पे सही चल रहा है तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन ये अप्रोच एकदम ही गलत है। इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो आप हमेशा हमेशा ओवर ट्रेडिंग करोगे और इसका कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो दिन में कितने ट्रेड करने हैं, इसका अप्रोच सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हो आप पर डे का। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दिन में 10 ट्रेड ले लो, लेकिन अगर आप पर डे का मैक्सिमम लॉस को फिक्स कर देते हो ना, तो ही आप अपने कैपिटल को बचा पाओगे और इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिन का मैक्सिमम लॉस ही 1% होगा तो आप 100 दिन लगातार भी लॉस करोगे तब जाके आपका कैपिटल लो होगा। लेकिन अगर एक दिन में आप मैक्सिमम लॉस का आपको पता ही नहीं, आप 10% 20% कर दे रहे हो, तो 5 से 10 दिन लगेंगे मात्र और आपका कैपिटल लो हो जाएगा और आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे।